गृह मंत्री चैलेंज करते जनता से। उसने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि ये कानून वापस नहीं लेगा। तालीम हासिल करने के बाद, फाजिल की डिग्री हासिल करने के बाद तो अल्लाह ने जो काम लिया है हम सब के बीच है। हमारे जब बीच आएंगे तो हम सब खुद ही फैसला कर सकते हैं कि वाकई में अल्लाह ने दुनिया के एतबार से जो इल्म दिया है इनके जगह पर तो महफूज है, लेकिन दीन का भी इल्म है इनके पास। दुनिया का इल्म तो हमें बाज़ाहिर दिखा रहे हैं, दीन का इल्म है जिनसे मेरी मुराद दबी हुई लफ्जों में दबी हुई अल्फाज में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। इतने बड़े हस्ती को बुलाने के लिए जिनसे मेरी मुराद कह लीजिए छोटी, मैं फकीर के नाते मौलाना असलम सिद्दीकी कासमी सदर जमीयत उलमा ब्लॉक हरगामा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वह स्टेज पर आए और जमहूरियत के उन्वान से हमारे बीच अपना कीमती बात रखें। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, तहफ़्फ़ुज़े जमहूरियत के उन्वान से आज जो 26 जनवरी हमने मनाया है और ये जो प्रोग्राम रखा गया जावेद इंजीनियर साहब के द्वारा और मौलाना ईसा नोमानी साहब के द्वारा, काबिले मुबारकबाद है मौलाना ईसा साहब की, भाई जावेद साहब की। हमें 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत ही धूमधाम से मनाना है। दोस्तों आओ मनाएं जश्न गणतंत्र का हम। दोस्तों आओ मनाएं जश्न गणतंत्र का हम। आज के दिन भूल जाएं अपने सम्माजी का, आज के दिन भूल जाएं अपने सम्माजी का गम। आज आजादी गुलामी की स्याही हो गई, आज आजादी गुलामी की स्याही हो गई और हम पर लाजिम आजादी की हिफाजत हो गई। नौजवान साथियों, आज से 71 साल, आज 26 जनवरी 71वें साल में शुरू हुआ है। 70 साल कबल जब हमारा 70 साल कबल जब हमारा देश भारत अंग्रेजों के मनहूस कब्जा से जब आजाद हुआ, 1900 उसके ही 3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का संविधान मुकम्मल हुआ और पूरी जमहूरियत जो है मुकम्मल हुई और पूरा सेकुलर निजाम जो है तय पाया गया। आजादी के 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी। दोस्तों और बुजुर्गों, आपको पता है कि वेस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने भारत में एक बिजनेस शुरू किया और उसी से धीरे धीरे मद्रास, मुंबई, कलकत्ता सभी शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और एक ऐसा दिन भी आया कि जिसने जब यूनियन जैक का झंडा हिंदुस्तान की सरजमीन पे फहराया गया और हमें गुलाम बना लिया गया। हमारे बुजुर्गों ने 200 साल तक मुकम्मल अंग्रेजों की गुलामी झेली है और तरह तरह की परेशानियां उठाई हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शोरमाओं ने जो कुर्बानियां दी है वो कुर्बानी आज हमें और आपको विरासत में मिली है और उसी विरासत के चलते हम उसका कदर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि एंडमान के जजीरा में, काला पानी में हमारे उलमाए किराम को जकड़ा गया, हमारे बुजुर्गों को, हमारे शोरमाओं को डाला गया, किसी को फांसी का फंदा लगाया गया। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक आलिमों की गर्दन को पेड़ों पे लटकाया गया और जो भी हमारे हिंदू भाई इस आजादी की लड़ाई में शरीक थे उनकी भी गर्दन को उतारा गया। आप लोग रात दिन सभी का नाम सुनते होंगे। हमारे मुस्लिम
मुस्लिम इतिहास में मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल अजीज शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शौकत अली गौहरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्ग है, ये वो शोरमा है। और अशफाकुल्लाह खां और बिस्मिल जी, राजेंद्र प्रसाद भाई, सरदार भाई वल्लभ पटेल जी और नेहरू जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के भारत की आजादी के लिए कुर्बानी की है। और जिन लोगों को आज विरासत में मिली और जो आज मुल्क के हुक्मरान बैठे हैं, आज वो उस आजादी की कदर को नहीं पहचान रहे हैं, जिसके चलते न जाने अजीब व गरीब तरीके का काला कानून हिंदुस्तान के अंदर लाया गया और हर जगह एहतजाज हो रहा है। लोग बेचैन हैं, लोग बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब से ये हुकूमत आई है, कभी नोटबंदी के नाम पर लोगों का लाइन लगाया जा रहा है, जीएसटी किया था ताकि मुल्क को ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए। जीएसटी के बाद भी मुल्क जो है आज 20 साल में सबसे नीचे जा रहा है। दोस्तों, दुआ कीजिए इन अकल के अंधों को अल्लाह अकल दे और ये देखे कि मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इस देश की आजादी में सभी ने, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने कुर्बानियां पेश की है। और आज तुम ये कहते हो कि नागरिकता बिल, सीएबी, एनआरसी, एनपीआर, ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी बला है? मैं उप मुखिया कफिल सरदार से पूछूं कि आप अपना हिंदुस्तानी होने का सबूत दीजिए, तो पहले बताइए वो मेरे मुंह पर मारेंगे या सबूत देंगे? जबकि सब जानता है। मैं लक्ष्मण ऋषिदेव से पूछूं कि आपके बाप की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो लक्ष्मण ऋषिदेव अपने बाप की पैदाइश कहाँ से लाकर? ये इन कानूनों का सभी लोगों ने विरोध किया है और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं और आप सभी लोगों को इसकी मजम्मत करनी है। दोस्तों और बुजुर्गों, तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत जो आज के प्रोग्राम का नाम दिया गया, जमहूरियत का मतलब है हर एक आजाद, सेकुलरिज्म का मतलब है हर एक आजाद। जितने भी धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, जो भी हो, सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से आजादी मिली हुई है। सेकुलर देश है, जमहूरियत निजाम है। इसके अंदर अगर कोई नया कानून और काला कानून थोपने का काम करेगा तो ये हिंदुस्तान की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बर्दाश्त करेंगे? बोलिए हाथ उठा करके। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन अपने बाप दादा की तारीख पैदाइश लिखा कर लाएगा? कौन क्या क्या बताएगा? इसके अंदर बहुत सारी खामी है। ये आप लोगों के सामने अभी टाइम नहीं है, अगर टाइम होगा तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि एनपीआर क्या है, सीएबी क्या है और एनआरसी क्या है। तो दोस्तों, आज जो इस प्रोग्राम का नाम तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत दिया गया, यानी हमें अब जमहूरियत की हिफाजत करनी है। कल हमें हिंदुस्तान की हिफाजत करनी थी, कल हमने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कल हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटवाई, जेलों के अंदर गए, काले पानी के अंदर गए, हिंदुस्तान आजाद हुआ। और आज हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम जमहूरियत की हिफाजत के लिए हम प्रोग्राम। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझने की बात है और समझना है सभी लोगों को। और जितने भी भाई हैं जो नहीं आ सके हैं, उन्हें भी बताइए कि ये एनआरसी, ये सीएबी, ये एनआरपी ये अच्छी चीज नहीं है, ये काला कानून है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान मुकम्मल हो गया और पूरे भारत पर लागू कर दिया गया, तो आज उसके अंदर संशोधन करने की क्या जरूरत है? मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये मुकम्मल चालाकी है और ये दलित, महादलित, ओबीसी, मुस्लिम और छोटे वर्ग के जिन समुदाय के लोग हैं, ये सबको परेशान करने वाला है।
बताइए, जो लोग रोड पर बसे हैं, जिनको आज बांस भी पड़ता भी नहीं है, वो अपने बाप का और वो खतियान कहाँ से लाएगा? वो खतियान कहाँ से लाएगा? वो खतियान नहीं लाएगा, वो शहरियत अपना नहीं साबित कर पाएगा, तो आप उसे डिटेंशन में भेज देंगे, डिटेंशन के। आप लोगों को याद होगा, जो लोग मोबाइल देखते हैं, समाचार सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, रामलीला के मैदान से, दिल्ली रामलीला के मैदान में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम दिया और रैली किया था, तो वहां पर जब पूछा गया क्या हिंदुस्तान के अंदर डिटेंशन केंद्र है, तो क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ। इसी तरीके से 3 बार दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में डिटेंशन केंद्र नहीं है, और उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि 6 ठो पहले से तैयार है, 6 डिटेंशन केंद्र पहले से तैयार है और तैयार किया जा रहा है। तो बताइए ये क्या साजिश है? ऐसी साजिशों का हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इस काला कानून को जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। और आप लोग इस बात पर गर्व करना चाहिए कि दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, वो सब के सब आज 37-38 दिन हो गए, 39 दिन हो गए, वो सब खुले आसमान के नीचे ठंड के अंदर ठुठुरती हुई बैठी हुई है, और केंद्र सरकार के कान पर जूई तक नहीं जा रही है। दिल्ली का शाहीन बाग, अररिया का प्रोग्राम, समस्तीपुर, इमारत शरिया, दरभंगा, यानी देश का कोई कोना, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर हमारी औरतें और हमारे लोग और औरतें मर्द सभी इस कानून के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस देश का गृह मंत्री क्या कहता है, उनका अल्फाज सुनिए। गृह मंत्री चैलेंज करते हैं जनता से। क्या लखनऊ के अंदर अभी प्रोग्राम था अमित शाह का, उसने कहा मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ये कानून वापस नहीं लिया जाए। क्या एक भारत जैसे आजाद देश के गृह मंत्री का ये वर्ड होना चाहिए? हम सभी लोग इस बात का पुरजोर अल्फाज में नज़म, इतनी ढिठाई, इस तरीके की बात। एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, उनके मुंह से तो जो बात निकलती वो फूल की तरह, और लोग हाथों हाथ। अफसोस की बात, लेकिन अफसोस की बात आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे और भी मंत्री न जाने किस तरीके का खाद दिखला रहे हैं। देश जो है, देश की हालत, देश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा चुकी है, 20 साल के भी स्तर में सबसे नीचे जा चुकी है। RBI से लेकर के जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, वो सब अब इस देश से अपना बोरिया बिस्तर समेटने जा रही है। जब से ये GST और नोटबंदी और ये काला कानून का मामला आया, दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ कीजिए इस देश को फिर किसी बुरे की नजर न लगे, इस देश को फिर किसी बुरे की नजर न लगे। ये देश, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर वो डंके की चोट पर कहते हैं तो मैं भी डंके की चोट पर कहता हूं, ये काला कानून वापस लेना होगा। ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, ये पीर पैगंबरों का देश है, ये तुम जैसे झोला छाप का देश नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात